साहेब जी, ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े मठ में, बड़े बड़े मंदिरों में साधुओं में प्रेम नहीं रहता है। वो बराबर आपस में झगड़ा, झंझट, ईर्ष्या, द्वेष रखते हैं। जब ऐसा साधुओं में देखा जाता है तो वो जो साधु रहते हैं उसका प्रेम और कहाँ शेष रह जाता है, इसके संबंध में हमको थोड़ा बताइए। देखिए उमेश साहब, आपका जो प्रश्न है वो कई सज्जनों का है। ऐसा कई बार हम लोगों ने सुना है कि साधुओं में भी लड़ाई होता है। साहब जी, इसका मूल कारण क्या है? अगर साधु होके भी लड़ते हैं और बड़े बड़े साधु संत मठाधीश लड़ते हैं और बड़े मठ का नाम है फिर भी लड़ते हैं। आप बड़ा मठ, बड़ा महात्मा किसको मानते हैं? ये समझने वाली बात है। बड़ा महात्मा कौन है? जो बड़े विद्वान हैं, जो बड़ा लच्छेदार भाषण करते हैं, कथाकार हैं, व्याख्याता हैं। देखिए ये सब प्रारब्धा अनुसार मिलता है। पूर्व के जन्म के योग्यता या संजोग वसात कुछ पूर्व जन्मों का कर्म कमाई ऐसी है कि इस जन्म में आकर के किसी शुभ कर्मों के वजह से महात्मा बन गए। अब महात्मा के लाइन में जब हम आ गए तो योग्यता होने के नाते हमारी प्रसिद्धि हो गई। मान लीजिए किसी के लिए भी हमें प्रसिद्धि मिल गई, शिष्य मिल गया, शाखा मिल गया, इसीलिए हम बड़े हो गए? नहीं। यहीं पर तो भटकने का सबसे बड़ा ये रास्ता है हम साधुओं के लिए। जब नाम बड़ाई प्रसिद्धि होती है तो हम भटक जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि धनमा पाए, भोजपुरी में एक कहावत है, धनमा पाए सधवो बौराए। जब धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, नाम यश मिलता है तो हम भटक जाते हैं, साधना से विमुख हो जाते हैं। और साधना से विमुख होना ही मठाधीशों की सबसे बड़ी लड़ाई का कारण है। जिसके अंदर साधना नहीं, जिसके अंदर ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, लड़ना ही है। मठों की क्या हालत है? सत्संग, भजन, नियम कुछ नहीं रहता मठों में, बस वही बातें, धान, जमीन। इसीलिए लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बराबर होते रहते हैं। इसका कारण यही है, साधना विहीन जीवन जीना। और साधु का कपड़ा पहन लेने से, भेष धारण कर लेने से कोई साधु नहीं हो सकता। अगर बाघ का खोल पहन लें, कवर पहन लें, तो हम बाघ नहीं हो जाएंगे। इसलिए जो उनका आचरण है वो अगर आएगा नहीं तो वैसा जीवन कभी होने वाला, ईर्ष्या द्वेष मिटेगा नहीं, वैसा जीवन नहीं होगा। और कई बार देखा जाता है कि साधु संत एक दूसरे के यहाँ नहीं जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। क्यों? अगर साधुता हो तो सोना सज्जन साधुजन, टूटी जुरे 100 बार, कूजन कुंभ कुम्हार के, कूजन कुंभ कुम्हार के एके धका दरार। साधु तो सोने की तरह होते हैं, सोना सज्जन टूटी जुरे 100 बार, ऐसा तो ऐसा भाव होना चाहिए। इसीलिए और भी कहा है सदगुरु कबीर ने कि नमन छमन और दीनता सबसो आदर भाव, अब कहें कबीर जग में वह बड़ा, जामे बड़ा स्वभाव। तो बड़ा वो है, वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, जिसमें बड़ा स्वभाव है, आचरण अच्छा है। व्याख्याता, कथाकार, कला से धन संपत्ति मिल सकती है, लेकिन ये साधुता नहीं। साधुता तो अच्छे आचरण से मिलती है। यही मेरा विचार है। धन्यवाद आपको पूछने के लिए।